हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम समझा चुके हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसमें दैट प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो पारदर्शी माध्यम में, किसी न किसी पारदर्शी माध्यम में होता है। और माध्यम जो है मतलब अलग अलग जो मीडियम है जिससे प्रकाश का किरण इंटर कर रहा है, जिसमें प्रवेश कर रहा है, तो कुछ ऐसे माध्यम होता है जिसका घनत्व कम होता है और कुछ ऐसे माध्यम है जिसका घनत्व अधिक होता है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का किरण पहुंचता है तब कैसे अपवर्तन होता है, सघन से विरल में जाता है तब कैसे अपवर्तन होता है, और जब लंबवत पड़ता है तब कैसे अपवर्तन होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है। आप समझे, पहला कंडीशन। ठीक है, यहां पे हम 3 कंडीशन को समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कंडीशन ये है। तो देखिए, यहां पे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ये वायु है यानी एक माध्यम, मान लीजिए कि ये वायु है यानी हवा, और हवा जो है ये विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम कहने का मतलब क्या, विरल माध्यम कहने का मतलब इसका डेंसिटी कम होता है, इसका घनत्व तो हवा का कम होता है। हवा के कण एक दूसरे से कम सटे सटे होते हैं। और हवा के नीचे चलिए हम कांच रख दिए, हवा के नीचे हम क्या कर दिए, कोई कांच रख दिए। और आप सबको पता है कि कांच के कण एक दूसरे से अधिक सटे सटे होते हैं। तो कांच जो है हवा के अपेक्षा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। यानी सघन का मतलब जिसका घनत्व अधिक हो और विरल का माध्यम जिसका घनत्व कम हो। अब भोजपुरी में है करा के विरल के कहल जाए फाँफ और सघन के क्या कहल जाए, घन। अब देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि प्रकाश का किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होता है, समझिए बढ़िया से। ये मान लीजिए कि कोई प्रकाश का किरण है ए बी, और ये अभी तक हवा में, और हवा से यहाँ पे अब कांच में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। और यहाँ जब प्रवेश करेगा तो चलिए यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचते हैं। यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक लंब खींच दिए। मतलब यहाँ जहाँ प्रकाश का किरण जिस बिंदु पे पड़ा है इसी को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस पे एक अभिलंब खींच दिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे होगा क्या कि प्रकाश का किरण जो है विरल से सघन में चूंकि प्रवेश कर रहा है तो यहां 2 तरीके से मुड़ेगा। देखिए, अगर ये नहीं मुड़ता तो ऐसे जाता, नहीं मुड़ता तो एकदम सीधे निकलता ना जी, नहीं मुड़ता तो ऐसे एकदम सीधे निकल जाता। लेकिन ये सीधे निकलेगा नहीं, ये मुड़ेगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है और विरल से सघन में जा रहा है। तो देखिए कैसे मुड़ेगा। यहाँ मुड़ने के 2 तरीका है, एक तरीका कि अभिलंब की ओर मुड़ जाए, या एक तरीका कि अभिलंब से दूर हट जाए। मतलब इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है। अगर सीधे जाता तो ऐसे निकलता, तो लेकिन ये मुड़ रहा है तो इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है। तो फिर हम किधर इसको मुड़ाएंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। यानी अभिलंब इधर है ना, तो अभिलंब की तरफ ये क्या होगा, मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाता है। क्लियर हुआ इतना चीज। अब आपको हम बता दें कि आप यहां लिख सकते हैं, तो जब क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और ये क्या है, तथा लिख दिए। तथा क्या होता है, ये वाला जो एंगल है ना अभिलंब और ये आपतित किरण अभिलंब, इसके दोनों के बीच में जो कोण बना है इसको हम कहेंगे आपतन कोण, यानी यही हो गया आई। अब फिर ये अपवर्तित किरण है, यानी प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर यहाँ पे आया है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम आर।
तो आप खुद से सोचिए कि ये जो आई है ये बड़ा है, लेकिन ये मुड़ के थोड़ा सा छोटा, मतलब एकदम अभिलंब के पास आ गया, तो ये छोटा हो गया ना कोण। यहाँ पे ये कोण आई बड़ा था, लेकिन ये मुड़ के एकदम पास आ गया। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये बस इतना ही एंगल बना है, तो ये वाला एंगल छोटा हो गया ना, यानी एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा होगा। और हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आई है ये बड़ा है, आर जो है छोटा है, यानी एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, यानी अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। समझ में आ गया ये चीज आपको। अब चलिए हम दूसरा कंडीशन आते हैं, और दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब क्या होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। क्या होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और चलिए इसका हम एक अलग एग्जाम्पल रखते हैं, और ये कैसा एग्जाम्पल है, तो हम क्या करेंगे कि चलिए हम यहाँ पे ऊपर एक कांच रख लिए। ऊपर क्या रख लिए, कांच। ये मान लीजिए कि कोई कांच है, ठीक है, और कांच ये क्या है, सघन माध्यम है, यानी इसका घनत्व अधिक होता है। कांच के अपेक्षा यहाँ नीचे हम मान लीजिए जल रख लेते हैं। नीचे क्या है, जल है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बर्तन में हम जल रखे हैं, उस जल के ऊपर से कांच से उसको ढके हैं, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि जल जो है ये कांच के अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। प्रकाश का किरण कांच में जब है तो कांच में एकदम सीधा ये गमन कर रहा है, यहाँ से आया, जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ तक एकदम सीधा आया। और यहाँ से अगर ये जल नहीं रहता, सोचिए अगर ये पानी नहीं रहता, ये भी कांचे रहता, तो एकदम सीधे निकल जाता, ऐसे सीधे ही निकल जाता। लेकिन ये सीधे निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि माध्यम बदला है तो मुड़ेगा तो जरूर। और कैसे मुड़ेगा, तो आप यहाँ पे पहले एक अभिलंब खींचिए, एक सीधा लाइन खींचिए, तो ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखिए होगा क्या कि ये मुड़ेगा नहीं, ये मुड़ेगा, लेकिन कैसे मुड़ेगा, तो हम बताएं कि जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, लेकिन जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यही ना अभिलंब है जी, तो अभिलंब की तरफ नहीं आएगा, बल्कि अभिलंब से दूर हट के ऐसे मुड़ेगा ये प्रकाश का किरण। बात समझे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस स्थिति में, मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। अब चलिए इसके बाद इसमें एक और कंडीशन है, तथा आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आई, ये वाला जो एंगल इसको आई बोलेंगे, ये वाला एंगल को आर बोलेंगे। तो देखिए इसमें आई छोटा हो गया और ये दूर हट गया ना, तो फैल गया थोड़ा सा, तो आर बड़ा हो गया। यानी आई जो है ये छोटा है किससे, आर से। आई इज स्मॉलर देन आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या है, छोटा है। अब चलिए इसके बाद एक और कंडीशन है, उसको भी हम समझाते हैं। और ये कंडीशन क्या कह रहा है कि क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तब क्या होता है, समझिएगा बढ़िया से। मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये मान लीजिए कि कांच है, ठीक है, कांच ये अलग माध्यम है, और ये मान लीजिए हवा है, ये भी अलग माध्यम है। तो प्रकाश का किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, लेकिन लंबवत क्या कह रहा है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़े, तो देखिए यही सतह है, यही ऐसा सरफेस है जो हवा को कांच से अलग करे, यानी इस सतह के ऊपर हवा, इस सतह से नीचे क्या, कांच। तो दोनों सतहों को अलग, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर प्रकाश का किरण लंबवत पड़ा। लंबवत मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट पड़ा। तब क्या होगा, तब देखिए अपवर्तन कैसे होता है। तब जो है यह बिना मुड़े हुए, मतलब यहाँ पे तब ये मुड़ेगा नहीं, बल्कि बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगा। यही चीज होता है। यानी जब प्रकाश की किरण
दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब यहां पे जब आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको एंगल आर, यानी और ये दोनों तो 90 डिग्री की है बिकॉज सीधे निकल गया, दोनों 90 डिग्री के है, तो हम लिख सकते हैं तथा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आई ये चीज? तो देखिए आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बड़ा अच्छा लगा होगा। आप इसको कॉपी में राइट करेंगे, तीनों कंडीशन जो बताए हैं, तीनों स्थितियां, इसको आप कॉपी में फिगर के साथ उतारेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत किरण, इन सबको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, किरण आरेख के माध्यम से हम उसको समझाएंगे।